हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीत कुमार आप लोग के बीच। आप लोग कैसे हो? जैसे मैंने कल आप लोग के बीच इनऑर्गेनिक का फर्स्ट वीडियो लेकर के दिखाया था और मैंने दिया भी था। आप देखिए इनऑर्गेनिक के फर्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना क्या है। हमने लास्ट टॉपिक आपके बीच रखा था खनिज के बारे में। खनिज के बारे में हम लोगों को जाना क्या है। खनिज जो होता है, अगर प्रत्येक शब्द का अर्थ निकाल दें तो ख मतलब होता है खुदाई, न मतलब होता है नीचे, या ज मतलब होता है जमीन। यानी पृथ्वी के अंदर खुदाई के पश्चात जो अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं, है ना। उसके बाद मैं आज आप लोग के बीच, है ना, फर्स्ट टॉपिक बताऊंगा आज, है ना, आज के इस वीडियो का, और जिसका नाम क्या है, अयस्क। जिसका नाम क्या है बाबू? अयस्क। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओरे, है ना। जैसे आज का फर्स्ट टॉपिक है अयस्क। अब देखो बाबू, अयस्क के बारे में अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं ओरे, है ना। ओरे के बारे में आज हम लोग को देखना है, ओरे, है ना। अयस्क होता क्या है तो हम बताते हैं बाबू जी। धातु धनी वे खनिज पदार्थ, धातु धनी वे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। धातु धनी वे खनिज पदार्थ जिसे हम सहजता से, माने आसानी से, कम खर्च पे धातु की प्राप्ति कर लेते हैं, वे सभी के सभी पदार्थ अयस्क कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के तत्वों के अयस्क के नाम अगर देखा जाए बाबू तो सभी तत्वों के अयस्क अलग अलग होते हैं। सभी तत्वों के अयस्क क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इस परिभाषा को आप याद कर लो या तो लिख लो। धातु धनी वे खनिज पदार्थ जिसे सहजता से या कम खर्च पे, है ना, आसानी से धातु की प्राप्ति कर लेते हैं, वे सभी के सभी खनिज पदार्थ क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बाबू? अयस्क कहलाते हैं, या उसे हम बोलते हैं ओरे। क्या बोलते हैं? ओरे। अब देखिए बाबू, विभिन्न प्रकार के तत्वों के अयस्क हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ तत्वों के अयस्क के बारे में रख रहा हूँ नाम। ऐसे में पूरा डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा जी किन तत्वों के कितने अयस्क होते हैं और उनके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं और किन से हम आसानी से धातु का निष्कर्षण करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना है जो अयस्क हैं तो किसी तत्व के अयस्क कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बाबू, अगर मैं डालू यहाँ पे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है जिसे हम बोलते हैं बाबू बॉक्साइट। ऐसे एल्युमिनियम के कई अयस्क होते हैं। पहला मैंने नाम डाला यहाँ पे बॉक्साइट, है ना। एल्युमिनियम का एक अयस्क है। अगर यह थोड़ी देर के लिए अगर इसको समझिए बाबू तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2, है ना, Al2O3, और यहाँ पे देते हैं डॉट, यहाँ पे 2H2O। अब देखो बाबू, यहाँ पे आपके सामने एक चीज मिल गया, क्या? बॉक्साइट का अणु सूत्र, है ना। और बॉक्साइट का अणु सूत्र मिला क्या आपको? यह एल्युमिनियम का एक अयस्क है। उसी तरीके से बाबू देखिए तो मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है, Mg का भी अयस्क होता है, और Mg का अयस्क क्या होता है बाबू? तो Mg का अयस्क होता है डोलामाइट, है ना। ये होता है बाबू डोलोमाइट, डोलोमाइट। अब यहाँ पे देखिए यह मैग्नीशियम का एक अयस्क है, डोलोमाइट बोलते हैं इसे। तो अब बाबू देख लो, डोलोमाइट का अणु सूत्र क्या होगा मेरे भाई? डोलोमाइट का अणु सूत्र होता है CaCO3 MgCO3, है ना। CaCO3 और डॉट MgCO3, ये जो होते हैं डोलोमाइट का, ये होते हैं बाबू, ये मैग्नीशियम के अयस्क हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखे बाबू तो Zn होता है जिंक, और इसके लिए तो सबसे बेहतर आपको यह अयस्क मिलता है जिसे हम बोलते हैं जिंक ब्लेड, ZnS। इसे हम बोलते हैं बाबू, जिसे हम बोलते हैं जिंक ब्लेड, है ना, जिंक ब्लेड। और जिंक ब्लेड के लिए आता है बाबू जिसे हम बोलते हैं ZnS। इसी तरीके से अन्य तत्वों के अयस्क होते हैं। जैसे में अगर आगे की ओर जाइए तो पारा, पारा आता है बाबू Hg, और पारा का अयस्क होता है सिनेबार। क्या होता है बाबू? सिनेबार होता है। अब इसके लिए अगर संकेत दे दिए तो Hgs, है ना, Hgs होता है, ये आपका पारा का अयस्क होता है। आगे की ओर अगर बाबू देखिए तो इसी तरीके से चांदी का होता है, इसी तरीके से लोहा का, जैसे देख लीजिए Fe लोहा के लिए होता है बाबू, और लोहा के होता है हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट होता है। तो अब देखिए बाबू, इस तरीके से अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के तत्वों के अयस्क होते हैं। लोहा के हेमेटाइट होता है Fe3O4, Fe2O3, Fe2O3 होता है लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम। तो इस तरीके से मैंने बताया क्या, जो धातु धनी वे खनिज पदार्थ जिससे हम सहजता से या कम खर्च पे धातु की प्राप्ति आसानी से कर लेते हैं, वे सभी अयस्क कहलाते हैं।
जैसे एल्युमिनियम के अयस्क बाइऑक्साइड होते हैं, इस अयस्क से कम खर्च पे सहजता से आसानी से धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। और वो कौन सी धातु? एल्युमिनियम की। मैग्नीशियम है, जिंक है, जिसके द्वारा जिंक ब्लेड के द्वारा आसानी से जिंक धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। पारा है, सिनेबार अयस्क इसका होता है बाबू। लोहा है, मेटाइट, ऐसे करके बहुत सारे तत्व हैं जिनके अयस्क प्राप्त होते हैं और उनसे हम सहजता से धातु की प्राप्ति करते हैं। तो आप क्लियर कर लिए अयस्क होता क्या है। इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल को नोट भी कर लीजिए, है ना। उसके बाद आगे की ओर हम टॉपिक बताते हैं आपको, है ना। ये उतारने के बाद चलिए अब ये चीज जान के रखिएगा बाबू, सभी अयस्क खनिज होते हैं। नोट में एक बात जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ पे हमें नोट में डाल देते हैं बाबू, सभी खनिज जो होते हैं अयस्क होते हैं। सभी अयस्क जो यहाँ सभी अयस्क जो होते हैं बाबू, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, है ना। अब देखेंगे सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। किंतु आप देखो बाबू, किंतु सभी खनिज जो होते हैं अयस्क नहीं होते हैं। किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आप देखिए बाबू, यहाँ पे आपको क्लियर लेके आ गया, नहीं होते हैं। अब बताओ बाबू, यहाँ पे ये तो स्पष्ट हो गया कि जितने भी अयस्क प्राप्त होंगे वे सभी के सभी क्या होंगे? खनिज होंगे। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी खनिजों में धातु की प्रचुर मात्राएं उपलब्ध नहीं होती है ना। वो खनिज हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नोट में ये बात जरूर लिखवा दिया कि जितने भी अयस्क हैं वो सभी खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये नोट कीजिए, फिर आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में। चलिए हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक। आज के लिए हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं बाबू, अयस्क के बाद। आखिर अयस्क के साथ क्या रहता है यार, जिसके कारण हम धातु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं? तो अयस्क के साथ रहते हैं गैंग। अयस्क के साथ क्या रहते हैं? गैंग। अगला टॉपिक आता है बाबू जिसे बोलते हैं गैंग, है ना। यहाँ पे बोलते हैं गैंग, या इसे हम बोलते हैं अधात्री। क्या बोलते हैं जी? अधात्री। या इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। कई नामों से जानते हैं, अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स। आप ध्यान देना बाबू, इसकी परिभाषा हम कैसे निकालेंगे। तो बताया जाता है कि वे बेकार पदार्थ जो अयस्क एवं खनिज में अशुद्धियों के रूप में मौजूद रहते हैं, वे बेकार पदार्थ जो अयस्क या खनिज में अशुद्धियों के रूप में उपलब्ध होते हैं, उसे गैंग, मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। वे बेकार पदार्थ जो अयस्क में या खनिज में अशुद्धियों के रूप में उपलब्ध होते हैं, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स कहलाते हैं। गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो बोलिए, तो इसकी परिभाषा हम बोर्ड पे भी लिख दे रहे हैं। वे बेकार पदार्थ, वे बेकार पदार्थ, वे बेकार पदार्थ, है ना। पहला चीज ये मैंने लिख दिया, जे वे बेकार पदार्थ, है ना, जो अयस्क एवं खनिज, जो अयस्क एवं खनिज, है ना, जो अयस्क एवं खनिज में अशुद्धियों के रूप में अशुद्धियों के रूप में मौजूद रहते हैं, क्या कहलाते हैं? गैंग, है ना, अधात्री या मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब जान गए थे, वे बेकार पदार्थ जो अयस्क एवं खनिज में अशुद्धियों के रूप में मौजूद होते हैं, गैंग, मैट्रिक्स या अधात्री कहलाते हैं।
तो इस तरीके से ये सेकेंड टॉपिक है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे की ओर मैं बताता हूँ जो आखिर अयस्क की प्राप्ति हमारे पृथ्वी पर किन किन रूपों में होती है। अयस्क की प्राप्ति हमारे पृथ्वी पर किन किन रूपों में होती है, इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं बाबू, अब अगला टॉपिक होता है अयस्क की प्राप्ति हमारे पृथ्वी पर, है ना। अब देखिए ये टॉपिक हम डाल रहे हैं यहाँ पे, अयस्क की प्राप्ति, अयस्क की प्राप्ति हमारे पृथ्वी पर। तो अयस्क की प्राप्ति हमारे पृथ्वी पर किन किन रूपों में होती है, इसके बारे में हम डिटेल्स करते हैं। देखिए अयस्क हमारी पृथ्वी पर विभिन्न अशुद्धियों के साथ अनेकों रूपों में प्राप्त होता है ना। ऑक्साइड के रूप में होता है, ऑक्साइड के रूप में होता है, फ्लोराइड के रूप में होता है, कार्बोनेट के रूप में होता है, यानी विभिन्न रूपों में होता है। लेकिन हम बारी बारी से एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अयस्क की प्राप्ति हमारे पृथ्वी पर ऑक्साइड के रूप में होती है। एक नंबर हम डालते हैं बाबू ऑक्साइड के रूप में, है ना। सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर किसी अयस्क की प्राप्ति ऑक्साइड के रूप में होती है, ऑक्साइड के रूप में। तो अब बताओ बाबू ऑक्साइड के रूप में किसकी किसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ऑक्साइड के रूप में लोहा एल्युमिनियम की होती है बाबू, कॉपर की होती है। याद रखेंगे ऑक्साइड के रूप में कौन कौन प्राप्त होंगे, है ना। जिंक की होती है बाबू, उसके बाद लोहा की होती है। ये सभी तत्व होते हैं जो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, है ना। उसके बाद आता है बाबू हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में। हाइड्रेट दूसरा होता है बाबू जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में, हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में। तो अब देखिए बाबू हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में आखिर कौन कौन से तत्व हैं जिनके ऑक्साइड हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो वो होते हैं बाबू एल्युमिनियम और दूसरा होता है आपका लोहा। ये सभी के सभी हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे की ओर आइए बाबू, तो सल्फाइड के रूप में, है ना। तीसरा मिलता है हमें जिसे बोलते हैं सल्फाइड के रूप में, है ना। तो सल्फाइड के रूप में अगर देखिए बाबू तो यहाँ पे मिलता है जो सल्फाइड के रूप में कौन कौन से तत्वों के, है ना, अयस्क मिलते हैं। तो सल्फाइड के रूप में यहाँ पे केयर करेंगे जो कौन कौन से तत्वों के अयस्क मिलते हैं। तो सबसे यहाँ पे मिलता है बाबू चांदी का, है ना, एजी जो होता है सल्फाइड के रूप में प्राप्त किए जाते हैं बाबू। Cu आता है, ये सल्फाइड के रूप में प्राप्त किए जाते हैं बाबू। उसके बाद जिंक आता है, Zn होता है। उसके बाद Hg होता है, पारा होता है। ये सभी के सभी जो होते हैं सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। अब आता है बाबू कार्बोनेट के रूप में। चौथा होता है हमें मिलता है कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। तो अब देखेंगे कार्बोनेट के रूप में किन किन तत्वों के अयस्क पाए जाते हैं बाबू। तो कार्बोनेट के रूप में मिलता है सोडियम, है ना, सोडियम मिलता है बाबू, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। ये सभी तत्वों के अयस्क जो होते हैं, है ना, यहाँ पे जिंक मिलता है। ये सभी तत्वों के अयस्क जो होते हैं कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है बाबू सल्फेट के रूप में। 5 नंबर आता है बाबू जिसे हम बोलते हैं सल्फेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, है ना, सल्फेट के रूप में। तो अब देखिए सल्फेट के रूप में किन किन तत्वों के अयस्क पाए जाते हैं बाबू। तो सल्फेट के रूप में अगर देखिए तो सोडियम के होते हैं, है ना, सोडियम के होते हैं। कैल्शियम के भी अयस्क जो होते हैं सल्फेट के रूप में प्राप्त होते हैं। मैग्नीशियम के भी होते हैं बाबू और एल्युमिनियम के होते हैं। इनके अयस्क जो होते हैं सल्फेट के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है बाबू नाइट्रेट के रूप में। छठा आता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। अब बाबू देखिए नाइट्रेट के रूप में किन किन तत्वों के अयस्क जो होते हैं पाए जाते हैं बाबू। तो नाइट्रेट के रूप में सोडियम के आते हैं और पोटेशियम के आते हैं, सोडियम के आते हैं और दूसरा पोटेशियम के आते हैं। उसके बाद आता है बाबू सिलिकेट के रूप में। छठा आता है, छठा के बाद सातवां सिलिकेट के रूप में। अब देखिए बाबू सिलिकेट के रूप में किन किन तत्वों के अयस्क प्राप्त होते हैं सिलिकेट के रूप में।
तो सिलिकेट के रूप में अगर केयर कीजिएगा बाबू तो कौन कौन से तत्वों के अयस्क मिलेंगे, तो पोटेशियम, एल्युमिनियम, है ना बाबू, पोटेशियम के मिलते हैं, एल्युमिनियम के मिलते हैं और लिथियम के मिलते हैं, जो सिलिकेट के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद आगे की ओर बाबू हम लोग सिलिकेट के बाद आगे की ओर बढ़े तो सिलिकेट के बाद आता है बाबू क्लोराइड के रूप में, है ना। 8वां आता है बाबू, उसे हम बोलते हैं क्लोराइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, है ना। तो क्लोराइड के रूप में देखिए, जब क्लोराइड के रूप में किन किन तत्वों के अयस्क पाए जाते हैं, तो क्लोराइड के रूप में आता है बाबू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और चांदी। अब आता है बाबू Mg, मैग्नीशियम और यहाँ पे होता है चांदी। तो अब आप जान गए बाबू जो अयस्क की प्राप्ति हमारे पृथ्वी पर कई रूपों में होती है। सबसे पहला मिला बाबू ऑक्साइड के रूप में किन किन तत्वों के अयस्क पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड के रूप में एल्युमिनियम के, कॉपर के, जिंक के और लोहा के। अब आ जाते हैं बाबू हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम और लोहा के अयस्क मिलते हैं। सल्फाइड के रूप में अगर देखा जाए बाबू तो चांदी, कॉपर, जिंक और पारा के अयस्क मिलते हैं। कार्बोनेट के रूप में देखा जाए बाबू तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के रूप में होते हैं। सल्फेट के रूप में अगर देखा जाए तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम धातु के अयस्क पाए जाते हैं। नाइट्रेट के रूप में देखा जाए तो सोडियम, पोटेशियम के रूप में होता है बाबू। सिलिकेट के रूप में अगर देखा जाए तो पोटेशियम, एल्युमिनियम और लिथियम, है ना। उसके बाद क्लोराइड के रूप में देखा जाए तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और चांदी होते हैं। तो ये सभी तत्व होते हैं बाबू जिनके अयस्क इन रूपों में पाए जाते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर ये सभी तत्वों के अयस्क इन रूपों में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बारी बारी से आखिर ये अयस्क कौन कौन से होते हैं, उनका अणुसूत्र क्या होता है ना। और अणुसूत्र के बाद ये चीज हम जरूर क्लियर करेंगे, इन अयस्क से धातु को अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो हम लोग मिल रहे हैं बाबू अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ, जो कैसे हम धातुओं का डिस्कशन कर पाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।